Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video, we talk about POCSO Act 2012 and with the Amendment 2019. Guys, अगर हम POCSO Act की बात करें, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 22 तक हमने डिस्कस किया है ईच एंड एवरी वीडियो में वन बाय वन। जहां तक हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 किए हैं, अब हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 5 कंटिन्यू हो रहा है गाइज। इसी में हम चैप्टर 5 का सेक्शन 23 बात कर रहे हैं, जो किस चीज के ऊपर बेस है, प्रोसीजर फॉर मीडिया। मीडिया का क्या प्रोसीजर होगा हमारे पॉक्सो एक्ट में। गाइज अब बात करते हैं सबसेक्शन 1 की। इसमें क्या बताया गया है, कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट ऑन एनी चाइल्ड। कोई भी पर्सन ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कमेंट नहीं करेगा चाइल्ड के ऊपर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मीडिया की फॉर्म में हो, स्टूडियो हो, फोटोग्राफ की फॉर्म में हो, जब तक उस पर्सन के पास कोई भी कंप्लीट या फिर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें ये है कि अगर आपके पास कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन या फिर आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, तब भी आप उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है गाइस वो डिस्क्लोज नहीं बच्चे की कर सकते। इससे क्या होगा कि उसकी जो रेपुटेशन है वो गाइस सेफ रह सके, उसका कोई भी इन्फ्रिंजमेंट या प्राइवेसी को सेफ रखा जा सके, उसकी रेपुटेशन को गाइस कोई भी ठेस ना हो। अगर हम सबसेक्शन 2 की बात करें, नो रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज स्कूल, नेबर और एनी अदर पर्टिकुलर विच मे लीड टू डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड। ये देखिए गाइस, यहाँ पर इन लोगों ने क्या बताया गया है, इस पर कोई भी मीडिया जो है इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। शैल डिस्क्लोज क्या नहीं करेगा, उसका स्कूल, किस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल का नेम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसके नियर अबाउट कौन से नेबरहुड है, कौन से पड़ोसी हैं, ये भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और एनी अदर पर्टिकुलर्स, और जो भी उस बच्चे के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं उसे भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। उस बच्चे की आइडेंटिटी की बात करें तो उसकी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। यहाँ प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग the special court competent to try the such case under the act may permit such disclosure if in its opinion such disclosure is in the interest of the child। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर ये बताया गया है, ये इसमें एक बात कर सकते हैं कि एक बताया गया है कि जो प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अगर राइटिंग में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया गया है एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा, कंपिटेंट टू ट्राई, जो कंपिटेंट कोर्ट है वो ट्राई कर रही है इस केस को, इस एक्ट के अंडर मे बी परमिट टू सच डिस्क्लोजर, कुछ चीज़ों को ही खुलासा किया जाएगा, कुछ चीज़ों को ही डिस्क्लोज किया जाएगा जो बच्चे की वेलफेयर के लिए, जो बच्चे के बेनिफिट के लिए होगा, उन्हीं चीज़ों को डिस्क्लोज किया जाएगा। अदरवाइज बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। यही चीज़ बार बार इसमें बताई गई है। गाइस अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। The publisher or owner of the media or studio photograph facility shall be jointly severally liable for the act and omission of this employee। Guys ये देखिए, किसकी बात की गई है, अगर कोई पर्सन या उसका एम्प्लॉय ऐसी कोई ओमिशन मीन्स, ये मान लो, ये हम एग्जाम्पल बताते हैं, ये देखो क्या लिखा है, दी पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया स्टूडियो फोटोग्राफ, किसी भी मीडिया का कोई भी ऑनर है, पब्लिशर है, जहाँ उनका कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, किसका, मीडिया का, स्टूडियो का, फोटोग्राफ का, अगर उनसे कोई भी जाने में, मान लो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बच्चे की जो भी आइडेंटिटी है उसे डिस्क्लोज नहीं करना। मान लो किसी का भी कोई जो पब्लिशर्स है उसके किसी एम्प्लॉई ने बच्चे की आइडेंटिटी को, जा उसको वो कहाँ पर रहता है, उसका रेसिडेंशियल एरिया डिस्क्लोज कर दिया, उसका स्कूल का नाम डिस्क्लोज कर दिया, तो इसके लिए क्या है, ज्वाइंटली या फिर सेवरली, दोनों ही, पब्लिशर भी, ऑनर भी और उनका जो एम्प्लॉय होगा वो भी क्या होंगे, ज्वाइंटली या फिर सेवरली लाइबल होंगे पनिशमेंट के लिए। ओमिशन का मीनिंग ये होता है कि किसी भी एक्ट को जो इलीगल एक्ट करना, मान लो आप बाउंड हो ये चीज़ करने के लिए कि आपको बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं करनी, बट आपके एम्प्लॉय जो हैं उनसे मान लो बाय मिस्टेक होगी, तो उसके लिए क्या है गाइस, ये डिपेंड करता है केस के सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि ज्वाइंटली होगी जो पनिशमेंट या फिर सेवरली होगी।
ये देखा जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन की, सबसेक्शन 4। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी लाइबल टू बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ पीरियड विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ। अगर कोई पर्सन सबसेक्शन 1 एंड 2 का कॉन्ट्रावेंशन करता है, उसे फॉलो नहीं करता, तो उससे गाइस 6 मंथ की पनिशमेंट होगी, जो कि एक्सटेंड की जाएगी 1 ईयर तक। 6 मंथ की पनिशमेंट होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, मीन्स वो जो पनिशमेंट है वो आपकी एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर तक, एंड विद फाइन भी हो सकता है। और गाइस यहाँ पे और वर्ड लिखा है, मैंने एंड बोल दिया, और विद इसके साथ आपको फाइन भी हो सकता है, और विद फाइन और विद पनिशमेंट, ये आपको दोनों भी हो सकते हैं। ये था हमारा सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो सके। गाइज अगर ये हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स हैं कि हम आपकी कुछ हेल्प कर पाएँ, तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।